वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीदें अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, इस सेशन में हम लोग स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए फलन के प्रकार का पूरा रिवीजन करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फलन के बारे में बताया था, यानी फलन का रिवीजन कराया था कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंक्शन यानी फलन के डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। ये सेशन आप सभी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फलन के प्रकार, यानी फलन के प्रकार को पूरी तरह ईजी एंड सिंपलेस्ट वे में मैं रिवाइज करूँ, ताकि फलन के प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए उनको करने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ ही साथ आप वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए मैं 1 बाई 1 करके, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक, यानी कि संबंध व फलन से लेकर के लास्ट चैप्टर यानी प्रायिकता के सारे टॉपिक्स का रिवीजन कराऊंगा। और रिवीजन कराने के साथ ही साथ जैसे हमारा रिवीजन कंप्लीट होगा, मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हर चैप्टर से मैं 20-20 क्वेश्चन यानी 20-20 क्वेश्चन ऐसे वो प्रश्नों में जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 95 to 98-9% उसको भी मैं कराऊंगा। तो आइए बच्चों, आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है फलन के प्रकार। जहां तक फलन के प्रकार की बच्चों बात है, तो आप जानते हो कि फलन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार के बारे में मैं बात करूं, यानी जो इसका फर्स्ट टाइप होता है उसे हम कहते हैं एकैकी फलन, जिसे अंग्रेजी में वन-वन फंक्शन कहा जाता है। दूसरा फलन होता है बहुएकैकी फलन, जिसे मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। तीसरा फलन होता है आच्छादक फलन, जिसे ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। चौथा फलन होता है अंतःक्षेपी फलन, जिसे इनटू फंक्शन कहा जाता है। पांचवा फलन होता है एकैकी आच्छादक फलन, जिसे 1-1 ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। और छठा फंक्शन होता है एकैकी अंतःक्षेपी फलन, यानी कि 1-1 इनटू फंक्शन कहा जाता है। अब बच्चों, इसमें क्या है कि ये 6 प्रकार में अगर सबसे ज्यादा मींस इंपॉर्टेंट टाइप की इंपॉर्टेंट जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार अगर मैं उसकी बात करूं, तो बच्चों ये जो यहाँ पे ये एकैकी आच्छादक फलन दिया गया है, इससे सबसे अधिक बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? एकैकी आच्छादक फलन से। अब आप देख पा रहे हो कि अगर आप एकैकी को जान लिए कि एकैकी फलन क्या होता है और आपने ये जान लिया कि आच्छादक फलन क्या होता है, तो जब आपने एकैकी भी जान लिया और आच्छादक भी जान लिया, तो अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये एकैकी आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं? वैसे तो मैं इन सारे टाइप्स में डिस्कस करूंगा 1 बाई 1 करके, सबकी बिल्कुल जीरो से मैं शुरुआत करूंगा, परिभाषा से शुरुआत करूंगा। परिभाषा के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात की जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये एकैकी आच्छादक फलन हुआ। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो कि इस इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप एकैकी फलन को डिस्कस करो और आच्छादक फलन को डिस्कस करो। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारी आएगी बच्चों किसकी? एकैकी फलन। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे एकैकी फलन। ये एकैकी फलन होता क्या? सबसे पहले देखिए, एकैकी फलन जिसे 1-1 फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। एकैकी फलन की बात जहां तक है बच्चों, एकैकी फलन की जहां तक बात है, तो जरा आप ये जानते हो, आपको ये मालूम है कि समुच्चय ए से बी पर समुच्चय ए से बी पर फलन f एकैकी फलन कहलाता है। एकैकी फलन कहलाता है। एकैकी फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में यूनिक
मतलब कि केवल एक, यूनिक का मतलब केवल एक प्रतिबिंब। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, करा कि समुच्चय ए से बी पर फलन f एकाकी फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में यूनिक प्रतिबिंब हो। यूनिक मतलब कि केवल एक। आगे कंडीशन ये कहता है बच्चों कि ए से बी पर फलन f एकाकी कहलाता है या एकाकी होगा। कब एकाकी होगा? यदि यहां पे कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है, पहली कंडीशन यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 जहां x1 x2 बिलोंग्स टू सेम। बच्चों बात को जरा ध्यान समझिए, ये यहां पे कहने का मतलब ये है कि किस फलन की बात हो रही है? समुच्चय ए से बी पे फलन की बात हो रही है। तो ए क्या हुआ? इस फलन का प्रांत हुआ। बच्चों इस फलन के प्रांत यानी ए के दो अवयव x1 और x2 ऐसे लिए जाए कि दोनों आपस में बराबर ना हो। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अब हमें ये दिखाना होगा कि इन दोनों के जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो भी आपस में बराबर नहीं है, तब जाके ये फलन क्या कहलाएगा? एकाकी। बात समझ पा रहे हो? या एक कंडीशन और आ सकती है, दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो हमें ये दिखाना होगा कि x1 बराबर x2 है, जहां पे x1 तथा x2 बिलोंग्स टू सेम ए हो, यानी इसके प्रांत के दो अवयव। अब जरा इस कंडीशन को समझिए, ये कंडीशन कह रहा है कि इसके प्रांत के दो अवयव x1 और x2 ऐसे लिए जाए ताकि इन दोनों के अगर प्रतिबिंब बराबर है, यदि इन दोनों के प्रतिबिंब आपस में बराबर है तो हमें ये दिखाना होगा कि तब इनके दोनों के पूर्ण प्रतिबिंब भी आपस में क्या है? बराबर। दोनों के पूर्ण प्रतिबिंब क्या है? आपस में बराबर। बच्चों एक बात जरा ध्यान समझना, एक बात ये समझना कि यहां पे अगर मान लो x इसके प्रांत का एक अवयव है, x समुच्चय ए के प्रांत का एक अवयव है, तो इस x के प्रतिबिंब को इस x के प्रतिबिंब को हम fx द्वारा निरूपित करते हैं। इस बात को आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि समुच्चय ए से बी पर फलन f एकाकी कहलाता है यदि a के प्रत्येक अवयव का b में यूनिक यानी कि केवल एक प्रतिबिंब। अब ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन मेन कंडीशन आपको ये बताया जाए कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ जाता है तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? फलन को एकाकी सिद्ध करते हैं। ठीक है, मैं इसका दो एग्जांपल लूंगा, एक बिल्कुल सामान्य सा एग्जांपल लूंगा, एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लूंगा, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं बात करता हूं एग्जांपल। सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट की अगर बच्चों मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं कहूं कि यदि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4 है तथा बी एक समुच्चय है जिसके अवयव 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 है तथा f a से b पर एक फलन है। बच्चों ये क्या कर रहा है? ये सिंबल का मतलब हुआ कि f समुच्चय a से b पे एक फलन है। कैसा फलन है? इस प्रकार है कि fx बराबर x प्लस 1। तब दिखाइए कि f का है एकाकी फलन, f एकाकी फलन। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। इस एग्जांपल को सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसका एकाकी फलन हमें दिखेगा। बच्चों समुच्चय ए ये दिया गया है, समुच्चय बी ये दिया गया है और फलन की मुख्य रूप से परिभाषा है fx बराबर x प्लस 1। यहां पे हमें दिया गया है बच्चों कि fx बराबर क्या? x प्लस 1, जहां पे x कहां से आएगा? x इस फलन के प्रांत से आएगा, यानी a से आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे a के प्रत्येक अवयव को 1 बाई 1 करके इस फलन में f1 रखोगे तो 1 प्लस 1 बराबर। एक बात और समझो बच्चों, आप जानते हो कि फलन को ग्राफीय रूप से ऐसे दिखाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इसका आलेखीय निरूपण को भी मैं ले लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। एक के अवयव क्या है, 1 2 3 4। बी के अवयव है 2 3 4 5। ठीक है, जरा ध्यान से। अब आपने क्या देखा कि एक अवयव, एक को मैंने लिया, इसमें एक रखा तो ये 1 + 1 2 आ गया, यानी एक का प्रतिबिंब क्या होगा, एक का प्रतिबिंब क्या होगा, 2 होगा। जरा ध्यान से देखिए, यानी एक किससे रिलेटेड हुआ, 2 से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लूँ, 2, अगर मैं 2 ले लूंगा तो इस फलन में क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 बराबर ये क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि 2 का संबंध किससे हुआ, 3 से, यानी 2 का प्रतिबिंब क्या आ गया, 3। उसके बाद बच्चों अगर मैं x का मान 3 ले लूँ, x का मान 3 ले लूँ तो ये 3 + 1 बराबर बच्चों 4 आ गया, यानी 3 का संबंध कहाँ पे हो गया, 4 के साथ हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 का प्रतिबिंब 4। उसके बाद अगर मैं x का मान क्या ले लूँ, 4, यही एक अंतिम हो गया, तो 4 + 1 बराबर बच्चों ये 5 आया, यानी 4 का संबंध किससे हो गया, 5 से हो गया, यानी 4 किससे रिलेटेड हो गया, 5 से। अब यहाँ पे आप स्पष्टता देख सकते हो, आप स्पष्टता बच्चों देख सकते हो कि A के प्रत्येक अवयव का B में यूनिक प्रतिबिंब है, यानी कि केवल एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ये फलन क्या कहलाएगा, एकाकी फलन कहलाएगा। बात आप समझ गए, ये तो आपने ग्राफीय रूप से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप स्पष्टता ये कर सकते हो, आप यहाँ पे ये स्पष्टता आप ये कर सकते हो कि A के प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक अवयव का B में केवल एक प्रतिबिंब है, केवल एक प्रतिबिंब है, अतः F क्या है बच्चों, एकाकी फलन। F क्या है, एकाकी फलन। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया, तो समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल की ओर मैं बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने जो आपको एकाकी फलन से करके दिखाया, यहाँ पे ये दोनों जो समुच्चय लिए गए थे, ये दोनों समुच्चय परिमित थे, यानी कि इन दोनों में अवयवों की संख्या निश्चित थी। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल अपरिमित समुच्चय से करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं एक फलन ले रहा हूं बच्चों, मीन्स यदि मैं कहूं कि f इज द फंक्शन फ्रॉम R to R, यानी f क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन इस प्रकार है कि fx बराबर 2x + 1, तब सिद्ध कीजिए कि f क्या है, एकाकी फलन। f क्या है बच्चों, एकाकी फलन। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब आप जरा ध्यान से देखो, जब मैंने आपको एकाकी फलन पढ़ाया था तो एकाकी फलन में मैं आपके सामने 2 कंडीशन रखा था। ये दोनों कंडीशन आए थे ना, इन दोनों कंडीशन का यूज हमें उन फलनों को एकाकी दिखाने के लिए करना होगा जहां पे उन फलनों का प्रांत और परिसर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। प्रांत और सहप्रांत क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में मैं दोनों कंडीशन से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, दोनों से आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं सबसे पहले ये दूसरा वाला कंडीशन है, दूसरा वाला कंडीशन आप देखिए, ये वाला कंडीशन fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2, यानी ये कंडीशन हमारे सामने होगा और इसके बेसिस पे मैं ये ला के दिखा दूंगा तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो, तो आओ अब यहां पे मैं आया, जरा गौर से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस फलन का जो प्रांत है वो क्या है, फलन का प्रांत बच्चों वास्तविक संख्या। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूं, देखिए कैसे सिद्ध किया जाता है। माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू किस R, कौन सा R, प्रांत, यानी x1 और x2 इसके प्रांत के 2 अवयव इस प्रकार है कि, इस प्रकार मैंने माना कि इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx1 बराबर fx। बच्चों ध्यान देना, मैंने इसके प्रांत के 2 अवयव ऐसे लिए कि इन दोनों के प्रतिबिंब आपस में बराबर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब fx बराबर 2x + 1 है, यहाँ पे अगर मैं x1 कर दूं तो ये 2x1 + 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
यानी इस fx1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x1 + 1। उसी तरह बच्चों इस x की जगह मैं x2 डाल दूं तो ये 2x2 + 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप 2x2 + 1 लिख सकते हो। अब बच्चों क्या हुआ जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे कहानी क्या हो कि 1 से 1 घट के खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया 2x1 = 2x2। फिर 2 से 2 कटा तो क्या बच गया आपके पास x1 = x2। बच्चों आपने क्या देखा? आपने माना क्या था बच्चों? एक्चुअली आपने माना था कि fx1 = fx2। आपने माना था ना? आपने यही माना था, ये आपने माना था। और इसके बेसिस पर हम किस रिजल्ट पे पहुंच गए? ये क्या इंडिकेट किया? ये हमें इंडिकेट किया कि x1 = x2, x1 = x2। तब हम कह सकते हैं, अतः इस बेसिस पे बच्चों हम कह सकते हैं कि fx क्या है? एक एकाकी फलन है। एक एकाकी फलन, एक एकाकी फलन। आई थिंक बच्चों आप सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब इसको जरा मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा। ये तो मैंने आपको पहला तरीका दिखाया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने उसको सिद्ध करके दिखाया था। अब मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या मानूंगा कि x1 = x2, और ये मानने के क्रम में हम क्या दिखाएंगे, मतलब इसी के आधार पर मैं दिखाऊंगा कि fx1 = fx2, तब जाकर हमारा फलन क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ जरा मैं दूसरा, आप दोनों में से कोई एक मेथड ही करेंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब मैं आपको सेकंड मेथड करके बच्चों दिखा रहा हूँ। आप परेशान मत होइएगा, आपको जो बेटर लगेगा वो आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यही आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मानूंगा कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी इसके प्रांत के दो अवयव इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रकार है कि x1 ≠ x2, x1 ≠ x2। अब x1 जब x2 के बराबर नहीं है तो अब इस x1 को हमें किस रूप में बदलना है? इस x1 को हमें fx1 के रूप में बदलना है और x2 को fx2 के रूप में बदलना है। बात आप समझ पा रहे हो? चलो कैसे बदला जाए? अब जरा ध्यान से देखिए। अब इस x1 को मुझे फाइनली 2x1 + 1 के रूप में बदलना होगा, क्योंकि जब ऐसे बदलेंगे तभी वो fx1 कहलाएगा। और इस x2 को मुझे 2x2 + 1 के रूप में बदलना होगा, तभी वो x2 कहलाएगा। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो क्या करूं? मैं दोनों साइड 2 से गुणा करूंगा। 2 से गुणा कर लिया, जब दोनों साइड 2 से गुणा करूंगा तब भी तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बिल्कुल सही है भैया, हमने इसको इस रूप में ला दिया ना, लगभग इस रूप में ला दिया। अब हमें 1 जोड़ना है। दोनों साइड आप 1 जोड़ो, तो भैया दोनों साइड 1 जोड़ोगे तब भी तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब क्या इस बात को, जब 2x + 1 को fx लिखा जा सकता है, जब 2x + 1 को fx1 नहीं लिखा जा सकता है, और 2x + 2 को fx2 में लिखा जा सकता है। अब कहानी क्या हुई बच्चों? आपने माना क्या था? आपने माना था कि x1 ≠ x2, और इसके आधार पर मैं कहां पहुंच गया हूं कि fx1 ≠ fx2। यानी अब आप कहोगे कि चूंकि जब x1 ≠ x2, तो दिस इंप्लाइज दैट fx1 ≠ fx2। अतः आप ये कह सकते हो कि fx क्या है? एकाकी फलन। क्या है? एकाकी फलन। अब बच्चों आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। आई थिंक आपका एकाकी फलन क्लियर है। अब बच्चों मैं आगे आपको फर्दर लेकर चल रहा हूँ। कहाँ लेकर चल रहा हूँ? अब चलूंगा मैं बच्चों आपको लेकर के कहाँ पे? मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ आपको फलन का दूसरा प्रकार, जिसे क्या कहा जाता है? बहु एकाकी फलन कहा जाता है। बहु एकाकी फलन कहा जाता है। उस दुनिया में मैं आपको लेकर के चलूँ। ठीक है, एक एक करके बच्चों मैं आपको सारे प्रकार को अच्छी तरह से समझाऊंगा। बहु एकाकी फलन, अब जरा ध्यान से देखो, ये बहु एकाकी फलन क्या होता है? बहु एकाकी फलन की जहां तक बात है बच्चों, तो आप कहोगे कि समुच्चय ए से बी पर फलन f बहु एकाकी फलन कहलाता है। बहु एकाकी फलन कहलाता है यदि ए मतलब इसके प्रांत के, यदि ए के दो या दो से अधिक अवयव का
बी में समान प्रतिबिंब। बात समझ पा रहे हो बच्चों? कंडीशन क्या है? कह रहा है कि समुच्चय ए से बी पर फलन f बहुएकाकी कहलाता है यदि a के दो या दो से अधिक अवयवों का, यानी इसके प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का b में यानी सह प्रांत में समान प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये फलन क्या कहलाता है? बहुएकाकी कहलाता है। अब जरा इसके भी कंडीशन को देख लो जरा। जैसे आपने एकाकी कंडीशन को देखा वैसे आप इसके कंडीशन को भी देखिए। देखो बच्चों, समुच्चय a से b पर फलन f, समुच्चय a से b पर फलन f, बच्चों सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। a से b पर फलन f जो आप लिखोगे उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। समुच्चय a से b पर फलन f बहुएकाकी होगा, बहुएकाकी होगा, बहुएकाकी होगा। कब होगा भैया? यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कब होगा? यदि कहानी याद है बच्चों कि यदि fx1 बराबर fx2 हो, यानी कि अगर दो प्रतिबिंब आपस में बराबर हो तो आप दिखाओ कि इन दोनों के पूर्व प्रतिबिंब आपस में बराबर नहीं। ठीक है? जहां पे x1, x2 बिलोंग्स टू C। बात आप समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे अगर हमारे सामने दो प्रतिबिंब ऐसे हैं कि दोनों आपस में समान है, तो अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि इन दोनों के पूर्व प्रतिबिंब आपस में समान नहीं। ठीक है? तब जाके फलन क्या होगा? बहुएकाकी। या दूसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन की बारे में बात करोगे तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर दो प्रांत के दो अवयव आपस में समान नहीं है तब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों के प्रतिबिंब आपस में समान है। दोनों के प्रतिबिंब आपस में समान है, तब जाकर के ये फलन क्या कहलाएगा बच्चों? ये फलन आपका कहलाएगा क्या? बहुएकाकी। क्या कहलाएगा बच्चों? बहुएकाकी। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से बच्चों और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, आप परेशान मत होइएगा। क्या कह रहा है कि अगर दो प्रतिबिंब दो अवयव, इसके प्रांत के दो अवयव अगर आपस में समान नहीं है तो हमें क्या दिखाना होगा? कि इनके प्रतिबिंब आपस में समान है। ठीक है? आ जाओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं फिर एक बड़ा सा एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करूं बच्चों। यहां सपोज करो, यहां मान लो कि यदि a हमारे पास एक अवयव आ गया जिसके अवयव -1, 1, 2 और 3 आ गए। ठीक है? तथा हमारे पास b एक समुच्चय आया जिसके अवयव 1, 4 और 9। ठीक है? तथा यहां पे कंडीशन क्या है कि हमें f समुच्चय a से b पर